Hello student, welcome back to Neighbor Academy. So student next question है define one joule of work जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो वन जूल ऑफ वर्क बेसिकली क्या होगा, 1 न्यूटन force is applied to an object to displace up to 1 meter distance in the direction of force। क्या मीनिंग है इसका कि आप 1 न्यूटन बल लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे और उसको 1 मीटर तक आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है, ये जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे वो 1 मीटर है। और फोर्स के डायरेक्शन में मतलब है इसके बीच में जो एंगल हम लेके चल रहे हो, कितना लेके चल रहे हैं, 0 डिग्री के एंगल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि 1 जूल इज इक्वल टू होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 1 जूल ऑफ वर्क, सिंपल सा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी थी कि इस चैप्टर में आपने एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हमने वहाँ पर पहले फोर्स पढ़ा, फिर वर्क डन पढ़ा एंड एनर्जी जो होगा वो रिलेटेड टू वर्क डन ही होगा। ठीक है, सो बेसिकली एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क मीनिंग क्या है कि आप में कितनी ज़्यादा एबिलिटी है या कितनी कैपेसिटी है कि आप किसी चीज़ को कर सकने में सक्षम हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, एक छोटा सा बच्चा है और एक एडल्ट पर्सन है, तो दोनों में से एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली एडल्ट पर्सन की होगी। ठीक है, या एक आप ले सकते हो कि एक बुजुर्ग है, या आप एक एडल्ट की बात करें तो किसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली एडल्ट की एबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ओल्ड पर्सन। ठीक है, तो इस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी अलग अलग होती है और एज के अकॉर्डिंग आप एनर्जी को अलग अलग वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल बताया कि एनर्जी आपका ये होता है, लेकिन अगर आप अपने चारों ओर देखो तो आपके चारों ओर बहुत तरीके की एनर्जी आपको दिखाई देती है। लाइक एज कि आप अभी ये लैपटॉप से या मोबाइल से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील हो रही होगी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसमें एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, या आपका मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं तो वहाँ पर आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है, या आपके सामने कोई लाइट ग्लो हो रहा है तो आप बोलोगे वहाँ पर लाइट एनर्जी आपका वहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एनर्जी, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के, हाउ मस्ट टाइप्स ऑफ एनर्जी वी हैव। सो बेसिकली जो अगर आपने बोला एबिलिटी टू डू वर्क, तो जो इसका यूनिट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, वर्क के हिसाब से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ले सकते हो यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो बेसिकली आपका जूल ही होता है, जो कि वर्क डन की एनर्जी यूनिट होता है, वही आपका एनर्जी का भी यूनिट होगा। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि हमारे कितने तरीके की एनर्जी हो रही है, तो आपको सामने दिख रहा होगा कि आपकी कुछ इस तरीके से एनर्जी है। फर्स्ट आता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली वो होता है मैकेनिकल एनर्जी जहाँ मोशन हो रहा है, लाइक ऐसे अगर मैं बॉल को थ्रो कर रही हूँ, थ्रो करने में भी क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है। अगर आप रन कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है। तो सो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपका थर्मल एनर्जी
एनर्जी मतलब हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलोगे आप, थर्मल एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड ये हो गया। तीसरा होगा न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस की वजह से जो आपका एनर्जी जनरेट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। केमिकल एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है उसको बोलोगे आप केमिकल एनर्जी। फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये 10th क्लास में आपका आएगा, बट थोड़ा सा आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ये मैग्नेटिक सिग्नल, उसके वजह से जो आपका एनर्जी जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये बोल सकते हो। नेक्स्ट आपको सोलर सोनिक एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट है आपका सोनिक एनर्जी। सोनिक एनर्जी मीन्स आपका साउंड एनर्जी, जो आपको साउंड सुनाई देता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की, अगर आपके बॉडी में वेलोसिटी आ रहा है, कोई मास है, मास में आपका वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, गति के साथ मूव कर रहा है, तो वहाँ पर आपका वर्क करेगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ें हम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी की, अगर आप कोई बॉल को किसी हाइट से नीचे या किसी हाइट पर बॉल रखी है तो उस पर एनर्जी कौन सा वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी। या एक स्प्रिंग को खींच रहे हो, उसमें कौन सा एनर्जी वर्क करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है, ठीक है। फिर है आयनाइजेशन एनर्जी, कि जो आपका आयंस होते हैं, आयंस के और ट्रांसफर हो रहे हैं, लाइक एज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी वर्ड्स हैं, बट आप ये टाइप्स ऑफ एनर्जी देख लेना, पढ़ लेना। आपको ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो टॉपिक आपको डिटेल में जाना होगा वो हम उस पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा भी आप 11th कर सकते हो क्या, सोलर एनर्जी। सन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको बोला जा रहा है सोलर एनर्जी, ठीक है। या आप ले सकते हो, वैसे तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोला भी है, फिर भी यहाँ पर लिख रही हूँ लाइट एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पर ले सकते हो आप 13th में आप ले सकते हो विंड एनर्जी। विंड मीन्स हवा की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो आपका विंड एनर्जी है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपके बहुत तरीके के एनर्जी आप वर्क करते हैं। तो बेसिकली आपको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, बस आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने तरीके के एनर्जी आपके सराउंडिंग में आपको मिलते हैं, कितने तरीके के आपके एनर्जी याद है। मैक्सिमम आप 10 लिखो, 12 लिखो, ठीक है, यहीं तक आपके लिए काफ़ी है। ओके, सो स्टूडेंट, हम आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, आपने पढ़ा था इसमें मैकेनिकल एनर्जी देखा था, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट जो आएगा टॉपिक वो होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकंड जो आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो हम स्टडी करते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो मैकेनिकल मीन्स क्या हो रहा है, मैकेनिक्स हो रहा है, मैकेनिक्स मीन्स मोशन हो रहा है। कोई भी बॉडी है, जैसे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, इसमें मोशन हो रहा है, घूम रहा है, या कोई भी मोशन हो रहा है, लाइक मैं इस पेन को फेंक देती हूँ तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो इस तरीके की जो एनर्जी यूज हो रहा है उसको बोला जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी, ओके। सो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। एक मैंने व्हील लिया है, ठीक है, व्हील मानो या कुछ भी मानो, उसको व्हील लिया मैंने, टायर। इसका आपका क्या हो रहा है, जो टायर है ये मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम लेते हैं u, ये क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितना है, गति कितनी है, ठीक है। और ये है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड ये पोजीशन आपने मान लिया, लाइक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहे, जो कि आपको याद होगा टेबल वाला केस था। लेकिन टेबल घूम नहीं रहा था, ये घूम रहा है,
जो टायर है, ये जो आपको दिख रहा होगा एरो, इसका मतलब ये टायर है और घूम रहा है, ठीक है। तो शुरू में पोजीशन मैंने इसकी मान दिया ए थी, फाइनल पोजीशन इसमें मान दिया बी है। तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, पोजीशन चेंज होगी। उस पोजीशन चेंज को मैंने यहाँ मान दिया एस, लाइक एस वो जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो हो रहा है एस चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पर कुछ आपका एक्सेलरेशन भी मिल रहा है जो कि अभी हम निकालते हैं। तो क्योंकि अगर आपका एक्सेलरेशन बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देखा था आपने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसको लिखते ए से, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर इनिशियली आपने बोला, शुरू में बोला टाइम 0 है, ठीक है, बट यहाँ पर टाइम 0 तो नहीं होगा, यहाँ कुछ होगा। सपोज यहाँ पर मान दिया, यहाँ इसको मान दिया इनिशियल T1, इसको मान दिया T2, और यहाँ पर टाइम हो गया T। अब टाइम T कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 आवर, या जितना भी, वो तो इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका मोशन कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम हो गया आपका T2 इक्वल टू T। तो आपका और वेलोसिटी आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, तो आप एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना होगा। सो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, A इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होगा T माइनस 0। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया आपका V माइनस U बाई T। तो इसके हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी की अभी डेफिनेशन बनाएंगे कि आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हाँ आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बना सकते हैं। सो सबसे पहले जो एनर्जी है, मैंने आपको बोला कि वो वर्क डन ही होता है, तो यहाँ पर हम वर्क डन ही निकालने वाले हैं। ओके, वर्क डन टू डिस्प्लेस a wheel from A to B with displacement is S, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या आपका S, तो वर्क डन को किसे लिखते हैं आप, W से। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए फोर्स कितना आएगा, सपोज मास ऑफ द व्हील आपने लिया है, सपोज मास ऑफ द व्हील is m, comma initial and final velocity of the wheel और क्या होगा, u and v respectively। सो अब यहाँ पर वर्क डन निकाल दीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स, फोर्स कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि आपने पढ़ चुका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा s जो कि आपने यहाँ पर देखा, एंड cos थीटा, cos थीटा, थीटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होगा आपका 1, ठीक है। नाउ अब इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट अब आपको इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल सकते हो, तो हम स्टार्ट करते हैं निकालना। सो आप ले सकते हो फ्रॉम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे आपने पढ़ा है। अब यू स्क्वायर को इधर ले आइए, क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। क्लियर है। नाउ आपको s निकालना है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, क्या मिला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू। सो अब निकाल दीजिए w इज इक्वल टू एम ए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, आप क्या दे सकते हो, a से a कैंसिल। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस होता है ना, 9th क्लास के बच्चों उनका दिमाग ऐसे ही रहता है, अगर यहाँ प्लस रहता है तो भी बच्चे इस तरीके से कट कर देते हैं। यहाँ ध्यान से देखना मल्टीप्लाई है, इसकी वजह से मैं उसको यहाँ कट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, m अंदर क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। ओके, तो अब आप इसको लिख सकते हो 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया वर्क डन। इसको ही बोलेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसको आप ले सकते हो, ये होगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या होगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगी के एफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई। मतलब जो फाइनल जहां पर आपका बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रहा था व्हील का, वहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होगा। ठीक है, सो वर्क डन इसमें जो आएगा इज इक्वल टू आएगा क्या, के एफ माइनस के आई। सो के एफ माइनस के आई मीन्स आपका क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो W इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें एक कंडीशन आ सकती है, क्या कंडीशन आएगा, क्या, इफ इनिशियल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम क्या लेते हैं u इज 0। मतलब क्या है कि शुरू में आपने धक्का देने से पहले, फोर्स लगाने से पहले रखा हुआ था, कोई वेलोसिटी नहीं जा रहा था, और टाइम भी क्या था यहाँ पर इस केस में 0 था, तो ऑब्वियसली u क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका 0, क्योंकि u क्या है आपका 0, पर जो एनर्जी आ जाएगा क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यही क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, नाउ इसका आप यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट कितना आएगा इसका, सो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा, यूनिट ये आपका आएगा जूल।
ठीक है। अब आपको आता है इसमें इसके डेफिनेशन लिखना कि आपका काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी इसके बेस पे, कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। या वर्क डन क्या आएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपका पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था, जो कि हाफ mu स्क्वायर था, बाद में काइनेटिक एनर्जी, दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है उसको बोला जा रहा है आपका वर्क डन। ओके, सो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, वर्क needed to accelerate a body of given mass from rest to rest, इनिशियल रेस्ट पे था, रेस्ट टू स्टेटेड वेलोसिटी। ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, इज नॉन एज काइनेटिक, इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एज्यूम्शन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्यों लिया जाए। ओके, और इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी बॉडी, मास है, एम है मास, उसको एक्सेलरेट करो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज कर लो, कहाँ से कहाँ, रेस्ट टू स्टेटेड वेलोसिटी, उसको ही बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी।